brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। प्यार हुआ, जेंडर चेंज हुआ, शादी हुई, लेकिन फिर युवक का मूड चेंज हो गया और जब मूड चेंज हुआ तो हो गया कांड। तस्वीर में दिख रहा यह खूबसूरत पति पत्नी का जोड़ा अब विवादों में है। बेगूसराय में एक युवक को एक लड़के से प्यार हुआ, लड़के ने अपना जेंडर चेंज करवाया, लड़के से लड़की बनी और फिर प्रेमी से शादी कर ली। अब उस युवक का इस लड़की से मन भर गया और उसे छोड़कर दूसरे किन्नर से प्रेम करने लगा। मामला विस्तार से समझिए। दरअसल साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूराही गांव निवासी सन्नी यादव अपने ही गांव के पीयूष कुमार यादव के प्यार में पड़ गया। सन्नी यादव ने अपना जेंडर चेंज कराया और सन्नी यादव से मारिया यादव बन गई। 2021 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीयूष कुमार यादव से शादी कर ली। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली सन्नी यादव की दोस्ती साल 2017 में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूराही गांव के रहने वाले पीयूष यादव से हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता नहीं चला। दोस्ती के प्यार में बदलते ही दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहने लगे। दोनों लड़के थे, इसलिए पति पत्नी के रूप में सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती, तो पीयूष यादव के कहने पर साल 2019 में सन्नी ने अपना जेंडर चेंज किया और मारिया यादव बन गई। 2021 में गोरखपुर से कोर्ट मैरिज कर लिया। शादी के बाद आरोप के मुताबिक फरवरी 2024 तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इस बीच सन्नी यादव और मारिया यादव का आरोप है कि उसने अपने पति को कोलकाता काम के सिलसिले में भेजा। वहां उसकी दोस्ती सुमन नामक किन्नर से हो गई, जिसके बाद प्रेमी से पति बना पीयूष अपनी पत्नी मारिया को इग्नोर करने लगा। मारिया का आरोप है कि इस बीच लड़के का सारा खर्च वो उठाती रही और ढेर सारा उपहार भी पीयूष को दिया। इस बात की जानकारी सनी और पीयूष के परिवार के लोगों को भी थी। पीयूष के कहने पर ही सनी अपने खर्चे पर पीयूष को कलकत्ता भेजी और वहां वो ड्राइविंग करने लगा। इस बीच उसकी मुलाकात सुमन नामक किन्नर से हुई, जिसके बाद पीयूष सनी को छोड़कर सुमन किन्नर के प्यार में पड़ गया। मारिया का यह भी आरोप है कि पीयूष उसे बरगलाता रहा, दूसरे नंबर से फोन करने पर धमकी देने लगा, जिसके बाद सनी ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। मेरे साथ पीयूष कुमार यादव ने प्रेम प्रसंग के जाल में मुझे फंसाकर मुझे लड़का से लड़की बनाया। उसके बाद 2017 से लेके 2024 तक मेरे साथ रहा। उसका पूरा खर्चा, उसके घर तक का खर्चा, उसका खर्चा मैंने 2017 से लेके 2024 तक उठाया है और उसने 2021 में मेरे से कोर्ट मैरिज शादी भी किया है और मैंने उसको गले का चैन, 4 गोल्ड का अंगूठी दिया है और जितना भी खर्चा था 2017 से लेके 24 तक मैंने उठाया है। और यही बात है। अब समस्या ये है कि कुछ काम के सिलसिले में मैंने उसको कलकत्ता भेजा था, तो वहाँ पे वो मैं जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे मैं उसको ढोलक बजाना सिखाती थी और मैंने उसको ढोलक बजाना भी सिखाया। ढोलक बजाना सिखाया तो मैंने फिर उसने मुझे कहा कि मुझे कहीं काम पकड़वा दो, तो मैंने उसको कलकत्ता भेज दिया। खुद के पैसे से टिकट बनवा के कलकत्ता भेज दिया, अंडाल। और वो अंडाल गया वहाँ पे, तो जब वहाँ की किन्नर माँ ने कहा कि ठीक है ढोलक बजा कर दिखाओ, तो उनका ढोलक पसंद नहीं आया बजाना, तो वो अपना गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते 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 उसका अफेयर एक सुमन नाम की किन्नर से हुआ है, जो कि कलकत्ता की रहने वाली है। अब वो मुझे कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम उस सुमन किन्नर के साथ शादी करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, और उसके सारे प्रूफ और उसके सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं। मुझे कहता रहा कसम खाके कि मैंने उसे पूछा कि तुम किसी किन्नर से बात करते हो, तो उसने कहा कि हम किसी किन्नर से बात नहीं करते। उसने झूठी कसम खाई। जी नहीं, वो मुझे फरवरी 20 तारीख के बाद से उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। उसको मैंने बार बार कॉल भी किया, दूसरे नंबर से, कई अन्य नंबरों से मैंने उसे कॉल किया, तो उसने यही कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मेरा पीछा छोड़ दो। और 20 तारीख को कलकत्ता से वो निकला है, 20 तारीख को, और ये सुमन किन्नर शाम 4 बजे वो वहां से निकली है और ये 2 दिन तक उसके साथ फरार रहा। जब मैंने उसके दूसरे दिन वो अपने घर कलकत्ता गई और तीसरे दिन ये बाबूराही आया। जब मैंने उसको दूसरे नंबर से कॉल किया तो उसने मुझे कहा कि हम पटना गए थे किसी दोस्त के बहू भोज में, और वो सुमन किन्नर के साथ 2 दिन तक फरार रहा। दूसरे दिन वो घर गई और तीसरे दिन ये बाबूराही आया। अब ये कह रहा है कि हम सुमन के साथ शादी करेंगे, सुमन के साथ हम रहेंगे
और उसी को रखेंगे। हम तो उससे नहीं बात करेंगे तो तुमसे बात नहीं करेंगे। इस मामले में बलिया डीएसपी नेहा कुमारी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड भरवाकर समझा दिया गया है। दोनों ने साथ रहने की अब बात कही है। ये मामला साहेबपुर कमाल क्षेत्र का था और ये संज्ञान में आया था कि अपना उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करवा के लड़की बन गई थी, शादी किए थे, तो फिर उनके पति का अफेयर कहीं और चल रहा था। तो दोनों पक्ष थाना आए और जो जनप्रतिनिधि भी उनके साथ आए। महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से दोनों पक्षों का काउंसलिंग किया गया और दोनों आपसी समझौते से एक साथ रहने के लिए अपना जो भी मनमुटाव उसको खत्म करते हुए आपसी समझौते से एक साथ रहने के लिए राजी खुशी से तैयार हुए और थाना से ये अपना बॉन्ड बनवा के दोनों को छोड़ दिया गया और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। प्रेमिका से पत्नी बनी दुल्हन ने थाने में लिखित शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस के पहल पर दोनों में समझौता भी हो गया है। अब देखना यह होगा कि दोनों एक साथ रह पाते हैं या नहीं। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।